नमस्कार भाई सभी एस्पिरेंट को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ समझते होंगे आप सभी लोग। आज दो तीन चीज़ों पे अपन बात करेंगे जो कि आपकी वीडियो के एग्ज़ाम को लेकर के होगी। जैसा कि आपने देख लिया होगा, जो भी एस्पिरेंट है, एक तो जो भी ऐड हुए हैं टेलीग्राम में ज्वाइन हो रखे हैं माइंड जोन एजुकेशन पे, वहाँ पे आपने देख लिया होगा कि भाई अभी अपडेट आई है आपकी आंसर की को लेकर के। ठीक है, एक मेन चीज़ क्या है, एक पदों में वृद्धि को लेकर के है, एक वेटिंग लिस्ट को लेकर के है। मैं तीन चार चीज़ें हैं जो आपके साथ अभी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पहली तो आपकी जो आंसर की है उसकी बात कर लेते हैं। दूसरी चीज़ आपकी है जो वेटिंग लिस्ट है उसकी बात कर लेते हैं। तीसरी आपका जो एस्पिरेंट पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्शन को लेकर के है, तो अभी पहले मैं बता दूं आपको, जो आपकी आंसर की है वो माइंड जोन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, है ना। अभी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। ओके, बाकी नहीं आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आजकल यूट्यूब का थोड़ा फीचर चेंज हो गया, तो नीचे जाओगे तो आपको वहीं कॉन्टेक्ट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी, वहाँ से आप पूछ भी सकते हो। जितने भी एस्पिरेंट है, कितने नंबर बैठ रहे हैं आपके, कमेंट में डाल देना एक बार। ठीक है, आजकल आरपीएससी पेपर बना रही है, उससे तो कई गुना सरल और सिंपल पेपर कर्मचारी चयन बोर्ड के आ रहे हैं। कुछ समय पहले कर्मचारी चयन बोर्ड अच्छा पेपर लाती थी, है ना। आजकल आरपीएससी का मूड कुछ चेंज हो चुका है ना। अब वेटिंग लिस्ट लगभग कितने पदों पे है, वो 700 पदों के समथिंग वेटिंग लिस्ट है। तो अभी तक वो जारी नहीं गई पिछली वैकेंसी की, मैं इस वैकेंसी की बात नहीं कर रहा, उसकी भी अपडेट है कि भाई इसमें पदों में वृद्धि कर देंगे, है ना। फिर आपकी बात आती है जो इसकी पदों की संख्या में वृद्धि होगी। भाई पहले की वैकेंसी निकाली हुई है, 50% पदों को भरना अनिवार्य है। भर सकते हैं वैसे तो ठीक है भाई, जितने पद आते हैं उतने निकाल देते हैं, इनके 30%, 25%, 40% लगभग। अब जो वैकेंसीज नहीं आ रही है ना, उसमें 100% का नियम लागू है। अब 100% आएगी, जितनी भी वैकेंसीज आके नेक्स्ट टाइम देखने को मिलेगी। वो वेटिंग लिस्ट का भी न्यूज आई थी भाई। जो भी आपको चाहिए, राजस्थान की कोई भी एग्जाम्स की अपडेट आती है, चाहे करंट अफेयर आप पढ़ते हो, करंट अफेयर आप माइंड जोन एजुकेशन एप्लीकेशन पेज से पढ़ सकते हो, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। वहाँ से डेली करंट अफेयर अपलोड होता है। न्यूज़ है, जो न्यूज़ आपको कहाँ मिलती है, टेलीग्राम पे मिलती है। व्हाट्सएप चैनल, जो टेलीग्राम यूज नहीं करता है ना, वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकता है ना। व्हाट्सएप की लिंक दे रखी है नीचे, उससे ज्वाइन कर सकते हो आप। ओके, RSSI वाले रेस्टोरेंट है वो RS माइंड जोन अकेडमी ज्वाइन कर लेना। ये आपको नीचे जो लिंक दे रखी है उसके हिसाब से आपको जो नीड है ना, उस हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज कोई इशू नहीं है, जैसे आपको नीड है वैसे कर सकते हो। वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। अब मेन बात आपकी पदों में वृद्धि को लेकर के है। भाई आपकी 850 लोग के समथिंग पदों में वृद्धि है। एक कट ऑफ की भी बात करेंगे भाई। आपकी जब थोड़े से पदों में वृद्धि हो जाएगी तो क्या कट ऑफ में प्रभाव पड़ेगा? क्या बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा, है ना। पदों में वृद्धि का प्रभाव 100% कट ऑफ पे पड़ना ही पड़ना है, स्वाभाविक सी बात है। अगर आपके 400 पद भी बढ़ गए ना, तो भी अच्छे खासे नंबर डिक्रीज हो जाएंगे। कहने की बात यह है कि हाँ, वीडियो का जैसा पेपर था ना मेरे भाई, कट ऑफ इतनी तगड़ी जाएगी। एक दो क्वेश्चन की तो मैं कह नहीं रहा हूँ, लगभग जिनके 130 क्वेश्चन सही है ना, 130 क्वेश्चन, उनका श्योर सिलेक्शन हो सकता है। फाइनल की बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है, फाइनल की बात कह रहा हूँ। लगभग फिर अगर पद बढ़ गए तब बता रहा हूँ, वरना तो 132-33% से अबव ही जाएगी, कम नहीं जानी है भाई, आराम से करके आएंगे। और जो सोच रहे हैं ना कि भाई इतने क्वेश्चन सही नहीं कर पाता है, इतने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता है, भाई तुम उस दुनिया में जी रहे हो जिस दुनिया में सिलेक्शन आसपास भी नहीं है। सिलेक्शन वाला एस्पिरेंट ना कभी ऐसे तथ्य लाता है, ना कभी ऐसे आर्गूमेंट करता है। उसके क्वेश्चन 140 सही है तो सही है, उसको 140 आ रहे हैं तो वो 140 करके आएगा। और इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं है। और कुछ एस्पिरेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि भाई अपने मिलने वाले हैं कि भाई पिछली बार कट ऑफ 160 ही गई थी जो टॉपर था। भाई पहला पेपर अलग था, ये पेपर अलग है मेरे भाई, उससे इससे रात दिन का फर्क है। एक मेन चीज़ ये है कि कंपटीशन सेम ही है, कोई प्रभाव नहीं है। पहले सारी भीड़ आती थी, अब छट के सीईटी के आधार पे आ रही है। सीईटी का भी इतना कोई प्रभाव नहीं है इसमें, गिने चुने कोई 1-2% का प्रभाव है, ज़्यादा प्रभाव नहीं है। तो माथे में एक चीज़ बैठा लो, जिनके अच्छे खासे नंबर बैठ रहे हैं ना, वही वीडियो लेके जाएगा। ये बात याद रखना, आज ही बता रहा हूँ मैं। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन और रिव्यू कर लेंगे। अभी लगभग 90% कर लिया है। अब जो रिव्यू होगा अपने आंसर के आधार पे होगा, पदों की वृद्धि के आधार पे होगा, ठीक है। अगर पद इसमें 400-500 पद भी बढ़ जाते हैं ना,
हाँ, बढ़ने की पूरी चेष्टा है, लगभग श्योर मान सकते हैं अपन 90% कि भाई पूरी संभावना है कि आपके पदों में वृद्धि संभव है इसमें। ठीक है, तो पद में वृद्धि होगी तो कटऑफ में प्रभाव 100% पड़ेगा। ओके, वेटिंग लिस्ट वगैरह आंसर की वगैरह आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, जाके ज्वाइन कर सकते हो आप। ज्वाइन करेंगे तो आपको आंसर की वही मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात अपने वीडियो को लेकर के हुई है, बाकी हो हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक एक्सप्रेशन बोल रहा था कि करके भी अटेम्प्ट भी 140 ही करके आते हैं, उनमें से सही गलत हो जाते हैं 20-30। भाई जो पढ़ने वाला एस्पिरेंट है ना, एक बात बताऊं मैं आपको, आप अपनी सोच रहे हो पूरी दुनिया की, तो अपना IQ लेवल को, इस खोपड़े को थोड़ा खोलो ताकि दुनिया को देख सको, है ना। बहुत सारे एस्पिरेंट है जिनको अगर 133 क्वेश्चन आ रहे हैं, 135 37 40 तक भी करके आएंगे ना, तो 2-3% 4% खराब हो सकते हैं उनके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तो सारे परसेंट सही हो जाएंगे, 3-4% गलत हो सकते हैं उसके। अगर 3-4% गलत हो तो 1% डिलीट कर दो आप, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। जिनको आ रहे हैं वो 130 भी करके आएंगे, 1-2% ऊपर नीचे करके आएंगे, गलत हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। 132 की 130 भी जा सकती है क्वेश्चन, इस भ्रम में मत रहना। और इतनी ज्यादा पोस्ट भी नहीं है और इतना हार्ड पेपर भी नहीं था, एकदम सिंपल, जितना हो सकता है 4th ग्रेड से भी सिंपल पेपर था। अब जो नहीं पढ़ते हैं उनको तो कैसे लगेगा, सारे 5 उंगलियां जैसी नहीं होती है। ठीक है, बाकी समझदार हो आप सभी लोग, समझ गए होंगे। ठीक है, खैर जो भी अपडेट आएगी आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जय हिंद जय भारत।